एक बार राजा भोज के दरबार में सभा लगी थी। अचानक राजा भोज के मन में एक सवाल खड़ा हो गया और वो सवाल का समाधान उन्होंने करना चाहा कि सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है। ये सवाल उन्होंने दरबार में किया, सभी दरबारियों से, मंत्रियों से, कि बताओ सबसे बड़ी दूरी किसके बीच। उनके मन में एक अनायास एक सवाल आ गया, किसी के मन में भी आ सकता है। एक दरबारी खड़ा हो गया जो अपने आप को थोड़ा बुद्धिमान समझता रहा होगा, थोड़ा ज्ञानी समझता रहा होगा। वो खड़ा हो गया, कहा महाराज सबसे बड़ी दूरी घर से दिल्ली की दूरी है, घर से दिल्ली की दूरी सबसे बड़ी दूरी है। राजा चुप। तभी दूसरा दरबारी खड़ा हुआ, उसने कहा यह भी कोई दूरी है। घर से दिल्ली तो अगर ट्रेन से जाओ तो 24 घंटे में पहुंच सकते हैं, और यदि हवाई जहाज से तो घंटा 2 घंटा में पहुंच सकते हैं। ये भी दूरी कोई दूरी है। कहा सबसे बड़ी दूरी घर से अमेरिका की दूरी है। अब लगा बात में कुछ दम है। कहा बात बिल्कुल सही लगती है। तभी तीसरा खड़ा हो गया, कहा यह भी दूरी कोई दूरी है। घर से अमेरिका की दूरी भी तो बहुत बड़ी दूरी नहीं है, 24 घंटे में पहुंच सकते हैं हवाई जहाज से। कहा सबसे बड़ी दूरी तो धरती और आकाश की दूरी है। अब ये घर से दिल्ली की दूरी से बात शुरू हुई और आकाश तक पहुंच गई। सभी दरबारी चुप हो गए। कहा लगता है अब बात बिल्कुल सही है, घर से आकाश की दूरी सबसे बड़ी दूरी। तभी चौथा खड़ा हो गया, कहा नहीं नहीं रुको, ये भी दूरी कोई दूरी है। कहा सबसे बड़ी दूरी तो धरती और आकाश की दूरी है, सूर्य की दूरी है। तभी सभा में फिर एक बार सन्नाटा हुआ। कहा नहीं, ये भी पर्याप्त नहीं है। पांचवा खड़ा हुआ, कहा सबसे बड़ी दूरी पाताल और अंतरिक्ष की दूरी है। अब सब लोग चुप हो गए। अब कोई उपाय न रहा, अब किसी के पास कोई समाधान न रहा, कोई उत्तर न रहा। सभी लोग चुप। कहा बिल्कुल अब इसके आगे कुछ भी नहीं। अब राजा सोचने लगे कि अब इस पर मुहर लगा देनी चाहिए कि पाताल और अंतरिक्ष की दूरी सबसे बड़ी दूरी है। राजा कहना ही चाह रहे थे कि अब मान लिया जाता है कि सबसे बड़ी दूरी पाताल और अंतरिक्ष की है। तभी एक बूढ़ा दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा रुकिए। सब लोग देखने लगे। कहा अब क्या बचा, अब बाकी क्या रहा, अंतिम अवस्था तक बात आ गई। कहा नहीं नहीं, घर से दिल्ली की दूरी भी नापी जा सकती है, घर से अमेरिका की दूरी भी नापी जा सकती है, घर से आकाश की दूरी भी नापी जा सकती है, धरती से सूर्य की दूरी भी नापी जा सकती है, और अंतरिक्ष से, पाताल से अंतरिक्ष की दूरी भी नापी जा सकती है। लेकिन एक दूरी और है जो बहुत कठिन से, बहुत मुश्किल से नापने में आती है, और यूं कहें कोई बिरले बिरले नाप पाता है। एक दूरी और है। राजा शांत, सभा स्तब्ध। कहा और कौन सी दूरी। उस बूढ़े दरबारी ने कहा सबसे बड़ी दूरी कथनी और करनी के बीच की दूरी है। कहा ये सारी दूरियां नापी जा सकती है, लेकिन कथनी और करनी की दूरी नापना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम जो कहते हैं और उसके करने में बड़ा फर्क हो जाता है। हम जो लिखते हैं वैसा जीवन जीने में बड़ा अंतर आ जाता है। मंदिर में जैसी अवस्था, जिस भाव में हम पूजा करते हैं, घर जाने के बाद हमारी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। सत्संग में जिस अवस्था में हम बैठे होते हैं, बाजार निकलने के बाद हमारी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए उस बूढ़े दरबारी ने कहा सबसे बड़ी दूरी कथनी और करनी के बीच की दूरी। हमारा
उच्चारण और आचरण में दूरी हो जाती है, हमारा कलम और कदम में दूरी हो जाती है, हमारी कथनी और करनी में दूरी हो जाती है। हम होते कुछ और हैं, दिखने का प्रयास कुछ और करते हैं। एक बार जन्माष्टमी का समय था, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना लोग करते हैं। ऐसे ही पूजा लोग कर रहे थे, बड़े ध्यान, बड़े तन्मयता, बड़ी भक्ति से। और संयोग से उस दिन छुट्टी का दिन था, सभी मारवाड़ी पुजारी थे, वो लोग पूजा करके शनिवार को ही पूजा कर लिए और रविवार को सोचा आज भी बाजार खुला रखते हैं, कुछ आमदनी हो जाए। वो रविवार को पूजा करने गए ही नहीं, वो सोचे आज के दिन तो छुट्टी है तो मंदिर में भी छुट्टी कर लेते हैं, बाजार में छुट्टी क्या करना, बाजार में कुछ देर बैठा जाए। सारे पुजारी मंडी चले गए, बाजार चले गए और संजोग की बात कि उधर मंदिर का दरवाजा भी खुला रह गया, ताले लगाना भूल गए पुजारी। और उधर सभी पुजारी सारे मारवाड़ी अपना धंधा में बैठा। तभी भगवान ने देखा मंदिर का द्वार खुला है, अच्छा हो आज मैं थोड़ा बाहर निकलूं, क्योंकि देख रहे थे भगवान बहुत देर हो चुकी, अभी तक कोई पुजारी पूजा करने नहीं आया। रोज 10 बजे से पहले सभी पुजारी आ जाते थे। अब भगवान को भी आदत पड़ जाती है, आप पूजा करने ना जाएं तो उनको भी कष्ट हो जाए। देखा 10 बज गए, 10:30 हो गए, अभी तक कोई पुजारी आया नहीं। खुद ही निकल पड़े और पूछते पूछते कि ये सारे पुजारी, ये सारे मारवाड़ी रह कहाँ गए, तो पता चला मंडी में। भगवान खुद मंडी चले गए। मंडी जाने के बाद जैसे ही गेट के पास भगवान गए, नजर दौड़ाकर देखते हैं एक लाइन से सभी पुजारी बैठे, सभी अपना अपना दुकान लगाए बैठे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई किराना सामान बेच रहा है। भगवान गौर से देखते हैं कि चेहरे तो वही हैं जो रोज पूजा करने आते थे, लेकिन मंदिर में उसका जीवन और यहाँ तो बड़ा फर्क मालूम पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग मंदिर पूजा करने आते थे वो श्रद्धा से, भक्ति से दूध मेवे मिष्ठान लेकर आते थे, बड़ी भक्ति से, बड़ी तन्मयता से आते थे। लेकिन जब देखा भगवान ने वहाँ उन लोगों को कि कोई चावल में कंकड़ मिला रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई हल्दी में ईंटा पीस कर मिला रहा है, कोई धनिया में घोड़े का लीद मिला रहा है, भगवान के तो होश उड़ गए। कहा यही लोग हैं जो रोज मंदिर आते थे, चेहरे तो वही लगते हैं लेकिन कर्म से लगता है कुछ अंतर है। गौर से देखा, तभी एक मारवाड़ी, एक दुकानदार की नजर पड़ गई भगवान पर। कहा अरे ये तो गजब हो गया, भगवान आज स्वयं मंडी चले आए। आपस में तुरंत बातचीत हुई, कहा जल्दी रोको भगवान को, कहीं मंडी में प्रवेश कर गए तो हम सब की लुटिया डूब जाएगी, फिर तो गई भैंस पानी में। अब सारे दरबारी, सारे पुजारी खड़े हो गए। कहा भगवान को रोक लो। और जब तक देखता है भगवान को द्वार पर, सभी मारवाड़ी, सभी पुजारी अपने बही खाते छिपाने लगे, जैसे कोई इनकम टैक्स का अधिकारी आ गया हो, क्योंकि सबका हिसाब किताब गड़बड़ था, सबके बही खाते गड़बड़ थे। उसमें से 5 पुजारी निकला और गेट पर जाकर भगवान को रोक लिया। कहा भगवान आप यहाँ क्यों आ गए? कहा तुम पूजा करने नहीं आए इसलिए मैं ही आ गया। कहा मैं कल आता, मैं डबल पूजा कर लेता, आज आपको आने की क्या जरूरत थी? आप एक दिन में हड़बड़ा गए। अरे कल तो मैं आता ही, 4 बार कर लूंगा, आप लौट जाइए। भगवान ने कहा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, अपनी मर्जी से जाऊंगा। अब पुजारियों को तो लगा अब तो भेद खुल जाएगा, क्योंकि मंदिर में तो हम पुजारी हैं और इस मंडी में तो हम भिखारी हैं, इसलिए भगवान के सामने भेद खुल जाएगा। कहा नहीं भगवान आप वापस जाएं, आप चलें मंदिर। भीतर भीतर उन पुजारियों को गुस्सा भी आ रहा था कि मंदिर का ताला कैसे खुला रह गया, मंदिर का ताला ठीक से लगाया नहीं। तभी देखा कि बात अब बनने वाली नहीं है। 4 पहलवान को बुलाया, भगवान को कंधे पर उठाए जबरदस्ती और ले जाकर मंदिर में बंद करके ताला मार दिया। उसी दिन से
मंदिरों में इतने बड़े ताले लगने शुरू हो गए, उतने बड़े ताले आजकल जेल में नहीं मिलेंगे आपको। जिस मंदिर को हम परमात्मा का घर कहते हैं, जिसमें भगवान का निवास कहते हैं, उसको हमने जेल खाना बना दिया, उसको हमने कैद घर बना दिया। जैसे भगवान कोई उपद्रव करते हैं, जैसे भगवान कोई आतंक मचाते हैं, ताले में बंद कर दिए, उनको मंडी तक आने ही नहीं दिया। मंदिर में भक्ति है, मंदिर में श्रद्धा है, और मंडी में जाकर क्रूरता, मंडी में जाकर कपट कतरनी। कहा भीतर कपट कतरनी, बाहर भक्ति का दिखावा। कहा मुख में राम बगल में छुरी। मंदिर जाकर के कह रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, और भीतर चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। कहा ये कौन सी पूजा है, ये कौन सा अर्चन बंधन है। कहा बाहर कुछ भीतर कुछ, आचरण में कुछ उच्चारण में कुछ। भगवान को धक्का देकर बंद कर दिया, और तब से ही भगवान मंदिर में बंद हो गए, वो हमारे जीवन में आ नहीं पाए। ये एक काल्पनिक घटना है, लेकिन इसका तथ्य ये है, इसका लक्ष्य ये है कि जैसे सत्संग, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा या तीर्थ हम जाते हैं, वहाँ उसको छोड़कर वापस नहीं जाएं। मैंने कल कहा था हम रेनकोट पहनकर चल देते हैं, यहाँ बैठते भी हैं तो रेनकोट पहनकर बैठते हैं कि ज्ञान की छींटें हम पर आने के बावजूद भी हम सूखे के सूखे रह जाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कथनी और करनी में जब एकता हो जाएगी तो ये सत्संग हमारे जीवन में सफल हो जाएगा। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब, धर्म का मतलब, सत्संग का मतलब ये नहीं कि यहाँ 4 घंटा बैठ लिए सत्संग हो गया। हो सकता है यहाँ 4 घंटा बैठना भी सत्संग ना हो, और हो सकता है बाजार में जाते जाते सत्संग हो जाए। हो सकता है 1 घंटा ध्यान में बैठने के बाद भी सत्संग ना हो पाए, और हो सकता है खेत में काम करते करते भी सत्संग हो जाए। हो सकता है काशी प्रयाग की यात्रा करने के बाद भी तीर्थ ना कर पाए, और हो सकता है आप घर से बाहर कहीं निकलें, बाजार, खेत, खलिहान, और आपका तीर्थ हो जाए। क्योंकि सदगुरु ने कहा जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा सत्संग का मतलब ही होता है आपका उठा हुआ हर एक कदम यदि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम में उठता है तो वो आपके लिए तीर्थ से कम नहीं, वो आपके लिए पूजा से कम नहीं। ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़े। कहा जहां रहो जो कुछ करो वही पूजा हो जाए। ऐसा नहीं कि तीर्थ के लिए प्रयाग जाना पड़े, आपका कदम जहां उठे वही तीर्थ हो जाए। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने के लिए अलग से भजन गुनगुनाना पड़े, आप जो बोलें वही प्रार्थना हो जाए। ऐसा नहीं कि सत्य बोलने के लिए वक्त निकालना पड़े, आपके मुख से सत्य ही निकले, झूठ निकले ही नहीं। ये है धर्म, ये है सत्संग, और इसी से हमारे जीवन में वो उद्घाटन होगा कथनी और करनी की एकता। कथनी और करनी की एकता जिस क्षण हो जाए उसी क्षण बात बन जाए, उसी क्षण उपद्रव मिट जाए, उसी क्षण समस्याएं मिट जाए। लेकिन कहने में हम बहुत आगे हो जाते हैं। कहने में कोई कमी नहीं है, सुनने में भी कमी नहीं, जीने में कमी हो जाती है। कहा सत्य जिया जाता है, सत्य को जीवन में उतारा जाता है, प्रेम को जीवन में उतारा जाता है। इसका प्रमाण क्या है? आप यहां से बाहर निकले और किसी ने आपको गाली दे दी और आपके मुख पर क्रोध ना आए, आपके चेहरे पर तनाव ना आए, समझना आप धार्मिक हो गए। आप यहां से बाहर निकले, किसी ने आपको गाली दे दी और आपके चेहरे की मुस्कान न मिटे, समझना धर्म की शुरुआत आपके जीवन में हो गई। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। हम बाहर निकलते हैं, किसी ने हमें गाली दी, अब उसने गाली दी है, हम गोली देने की चेष्टा करते हैं, हम लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। आप रास्ते निकलते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं, तो जो भी व्यक्ति हैं वो समझदार हैं, वो चुपचाप रास्ता बदल कर चल देते हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो हम भी भौंकना प्रारंभ कर दें। रास्ते चल रहे हैं, गधे ने लात मार दी तो ऐसा नहीं कि हम भी लात मार देते हैं। कहा इसी प्रकार आप चलें, किसी ने बुरा भला कह दिया, किसी ने गाली दे दी, आप शांत भाव से चल दीजिए। आप ये सोचें कि हमें जाना है, हमें अपने स्वभाव को क्यों छोड़ना। जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी में 3 घंटे की फिल्म आई, उस फिल्म में
कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जो गाली दे रहा हो, आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे ही गाली दे रहा है, लेकिन मन में एक भाव होता है कि नहीं, वो टीवी में दे रहा है और मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए क्रोध नहीं आता। ऐसा नहीं कि टीवी में किसी ने गाली दी और टीवी उठाकर फेंक दिए, कि टीवी ही फोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, एक सूत्र दिया कि आप रास्ते चलें, घर में हो कि रास्ते में हो कि खेत में हो कि बाजार में हो, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने गाली दे दी, वहां समझ लो ये टीवी में आ रहा है, इसको कोई उत्तर नहीं देना। आपने जैसे ही समझा कि ये टीवी देख रहा हूं, आपका मन का क्रोध ठंडा हो जाएगा। एक सूत्र और है, यदि बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए, किसी से झगड़ा करने का मन हो जाए, किसी का सिर तोड़ने फोड़ने का मन करने लगे, किसी का टांग तोड़ने का मन करने लगे, तो सदगुरु ने एक सूत्र दिया कि बस मन में ये ठान लेना कि मैं इस क्रोध का जवाब कल दूंगा। मैं इस क्रोध का उत्तर कल दूंगा या 5 मिनट के बाद दूंगा। या ये सोचने लगे कि मुझे अब क्रोध आ रहा है। ये 2 प्रयोग आप करके देखिए, निश्चित आप 7 दिन के भीतर क्रोध पर विजय पा लेंगे। अगर आपके भीतर ये ख्याल आने लगे क्रोध के समय कि मुझे क्रोध आ रहा है, आप देखना आपकी क्रोध में बहुत कमी आ जाएगी। आपको लगेगा ये तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन सदगुरु ने कहा जो आदमी गलत करने के समय होश में आ जाए, वो आदमी गलत करने से अपने आप को बचा लेता है। अगर मन में ये ख्याल आ जाए कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अगर ये भाव आपके भीतर आ जाए कि मैं अब गलत करने जा रहा हूं, समझना वो गलत वहीं रुक जाएगा। इसलिए सदगुरु ने कहा जो ज्ञान हम सुनते हैं उसका आचरण हमारे जीवन में जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ भीतर कुछ। बाहर अच्छा हो, आपके मकान बहुत सुंदर हैं, घर द्वार अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, पहनावा ओढ़ावा अच्छा है, हाथ में सोनाटा की घड़ी है, रेमंड का सूट भी है, कीमती कीमती वस्त्र हैं, बहुत कीमती कीमती क्रीम है, इत्र है, सब कुछ है, लेकिन यदि वो वचन में मीठापन नहीं है, वो सब कुछ बेकार है। बाहरी सुंदरता 2 कौड़ी की भी नहीं है, आचरण सुंदर होना बहुत आवश्यक है। गांधी जी बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन आज देखते हैं सभी नोट में गांधी जी छपे हुए। किसी ने कहा बाहरे गांधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, बाहरे गांधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, जीवन भर फिरते रहे एक लंगोट में, आज बैठे हो 500 के नोट में। कहा कथनी से ज्यादा करनी जरूरी है। कहा सुंदरता चेहरे और कपड़े की नहीं, मन की होनी चाहिए। जब मन सुंदर होता है, कहा ना तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। कहा ये हृदय रूपी आंगन, ये मन आपने धोया ही नहीं, मन को झाड़ा ही नहीं, मन को साफ ही नहीं किया, भगवान कैसे आएंगे। मन तो गंदा पड़ा है, हृदय तो अपवित्र है, इसमें परमात्मा कैसे पधारेंगे। आपके घर के दरवाजे पर आप कूड़ा कचरा डाल दीजिए, जो मेन गेट हो सारा कचरा वहीं डाल दीजिए। अगर कोई अतिथि आ रहा होगा वो वापस लौट जाएगा कि जिसके दरवाजे पर ऐसा कचरा, उसका घर का क्या दशा होगी। इसी प्रकार अगर हमारा मन, हमारा हृदय गंदा हो, अपवित्र हो, कचरा से भरा हो, उसमें परमात्मा का वास कैसे होगा। और सहज सी बात है, मन तो गंदा है ही,